तूने मोहिनी का नाम तो सुना होगा, लेकिन अगर कभी उसकी आंखों में देख लिया ना, तो जिंदगी भर के लिए डर तेरी रगों में जम जाएगा। ये कहानी मैं तुझसे यूं ही नहीं सुना रहा, ये मेरा अपना देखा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम उस रात की जिसने मेरी जिंदगी की रातों को नींद से खाली कर दिया। ये बात तब की है जब मैं पहली बार रतनगढ़ गांव गया था। एक छोटा सा गांव जहां ना ढंग की सड़कें थीं और ना ही कोई मोबाइल सिग्नल। वहां मेरा दोस्त अर्जुन रहता था। उसने जिद की कि तू शहर की भागदौड़ से तंग आ गया है, कुछ दिन मेरे गांव आ जा, सुकून मिलेगा। मैं मान गया। पहली रात तो ठीक गुजरी, लेकिन दूसरे दिन गांव के कुएं के पास कुछ अजीब हुआ। वहां एक लड़की को देखा, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा ऐसा जैसे जली हुई परियों का अक्स हो, और आंखें जैसे किसी तावीज में कैद 100 रूहें चीख रही हों। अर्जुन ने जब मुझे उसकी तरफ देखते देखा तो दौड़ते हुए आया और मेरे कंधे को झटक कर कहा, मत देख, वो मोहिनी है। मैं हंसा, किसी डरावनी फिल्म का नाम मत ले अर्जुन। नहीं यार, ये कोई कहानी नहीं, ये इस गांव की सच्चाई है। उसकी आंखों में जो खौफ था वो मजाक नहीं था। अर्जुन ने बताया कि मोहिनी इस गांव की एक लड़की थी जिसे कई साल पहले गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। कहते हैं उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं हर अमावस की रात, और जो भी उसकी आंखों में देख लेता है उसकी आत्मा मोहिनी के साथ बंध जाती है हमेशा के लिए। मैंने फिर भी मजाक में ले लिया, लेकिन उस रात जब मैं अकेला खलिहान की ओर गया तो मुझे लगा कि जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। हवा थमी हुई थी, पेड़ हिल नहीं रहे थे, और अजीब सी खुशबू, गुलाब और जलती हुई लकड़ी की। मैंने पीछे देखा और वहां वो खड़ी थी, मोहिनी। तू आया है, उसकी आवाज जैसे किसी टूटे हुए रेडियो से निकली हो। मैं जड़ हो गया था, भाग भी नहीं पा रहा था। वो पास आई, उसकी सांसें जैसे बर्फ हों, और आंखें, मैं फिर से कह रहा हूं, उसकी आंखों में जो कुछ था वो इंसानी नहीं था। मैं गिर पड़ा, होश नहीं रहा। जब उठा तो सुबह थी। अर्जुन मेरे पास बैठा था, लेकिन वो मुझे देख नहीं रहा था, बल्कि मेरी आंखों से बच रहा था। तेरी आंखें बदल गई हैं, उसने कहा। अब 7 साल हो गए हैं। मैं आज भी नींद में चिल्लाता हूं, आईने में अपनी आंखें नहीं देख पाता, क्योंकि मुझे लगता है मैं अब वही हूं। मैं अब मोहिनी का हिस्सा बन चुका हूं। और तुझे बता दूं, कल अमावस है। अगर रात में किसी सफेद साड़ी वाली लड़की ने तुझे आवाज दी ना, तो मत पलटना। मैं जानता हूं तू सोच रहा होगा कि यह सब बस मेरे दिमाग का वहम था, शायद कोई सपना। लेकिन मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं, जो देखा वो सपना नहीं था, और जो महसूस किया वो मौत से भी ज्यादा सच्चा था। अगले दिन जब मैं गांव से भागने की कोशिश करने लगा तो पूरा गांव जैसे खामोश हो गया था। ना अर्जुन मिल रहा था, ना कोई और सबसे अजीब बात यह थी कि मेरा फोन अभी चालू था, लेकिन नेटवर्क वही मोहिनी का नाम दिखा रहा था। नेटवर्क मोहिनी 666। मेरे चारों तरफ बस तुरंत थे, कोई आवाज नहीं, कोई जिंदगी नहीं, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। जब मैंने वापसी की कोशिश की तो रास्ता गायब हो चुका था, और तभी मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी, अब तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैंने पीछे देखा, मोहिनी अब मुझसे कुछ कदम की दूरी पर थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ आधा सुंदर, और उसकी हंसी जैसे किसी ने ताले में बंद रूहों को खोल दिया हो। तूने मेरी आंखों में देखा था ना, अब तू ही मेरी आंखों से दुनिया देखेगा। उसके हाथ उठे और मेरे दोनों कानों में जोर की सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक जले हुए मकान में था, और दीवारों पर खून से लिखा था, मोहिनी इज इनसाइड यू नाउ। अब मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरी आंखों से डरते हैं। मंदिर में मुझे घुसने नहीं देते, जानवर मेरे पास नहीं आते, और सबसे डरावनी बात यह है
कभी कभी रात में जब मैं आईने में देखता हूं तो मेरी आंखों में कोई और औरत खड़ी होती है, सफेद साड़ी में। वो भी मुझसे बात करती है, कभी कान में, कभी ख्वाब में, और हर अमावस की रात कोई ना कोई मुझसे मिलने जरूर आता है और फिर गायब हो जाता है। तू पूछ रहा था कि मैं ये सब तुझसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज अमावस है और मोहिनी ने कहा है, अब अगला कौन? और मैं सोच रहा हूं, कहीं तू ही तो नहीं।